हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईपीएम कैरियर्स। ये पर्टिकुलर सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पार्ट नंबर 3, जहां पहले में मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि किस तरीके से सॉल्यूशन करना है। फिर मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि किस तरीके से आपको पता होना चाहिए कि ग्राफ कैसा होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का, ठीक है, और रूट्स कैसे निकाले जाते हैं, श्रीधराचार्य फॉर्मूला क्या था, काफी कुछ है ना। अब हम लोग डिस्कस करते हैं वापस, एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू जनरल फॉर्म ओनली। तो अगर मैं जनरल फॉर्म बोलूँ, होता है y इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और इसका स्पेशल केस होता है जब y बिकम 0, है ना। सो स्पेशल केस इज y बिकम 0, और उसको हम कहते हैं द सॉल्यूशन और द रूट ऑफ द इक्वेशन। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि इस पूरी इक्वेशन को मैं दोनों तरफ डिवाइडेड बाय a कर दूं, तो कोई फर्क पड़ने वाला है? बिल्कुल नहीं। सेम नंबर से दोनों तरफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ये बन जाएगा 0 ओनली, और इसको अगर मैं 3 अलग अलग पार्ट्स में देखूंगा, मतलब ए एक्स स्क्वायर अपॉन ए वुड बी एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए, ठीक है। तो ये बन जाएगा मेरा क्या, 0 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। अब क्या मैं प्लस बी अपॉन ए को माइनस ऑफ माइनस बी अपॉन ए बोल सकता हूं? बिल्कुल बोल सकते हैं, है ना, क्योंकि माइनस से 2 माइनस हो जाता है प्लस, प्लस सी अपॉन ए, राइट। तो इसी की मदद से हमारा बनता है द सेकेंड जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एंड दैट इज y इज इक्वल्स टू a, नहीं, द जनरल फॉर्म इज y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस sum of the roots x plus the product of the roots, ठीक है। तो जिस तरीके से आपने पूरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना सीखा है, तो हम यही तो करते हैं। हम a इंटू सी को इस तरीके से ब्रेक कर देते हैं, यहाँ वाले a इंटू सी को इस तरीके से हम ब्रेक करते हैं कि उसका सम या डिफरेंस क्या हो जाए b, तो बीच में क्या आएगा, सम ऑफ द रूट्स। अब अगर इसको और इसको मैं आपस में कंपेयर करूं, सो आई विल गेट, देखिए यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है ना, यहाँ पे माइनस का साइन है, यहाँ पे माइनस का साइन है, ठीक है। तो यहाँ पे है सम ऑफ द रूट्स, और यहाँ पे है माइनस बी अपॉन ए, है ना। यहाँ पे है प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, और यहां पे है सी अपॉन ए, ठीक है। तो उससे मुझे क्या मिला, सम ऑफ द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज इक्वल्स टू होता है माइनस बी अपॉन ए, एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल्स टू होता है सी अपॉन ए। मतलब अगर ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जहां पे दिस पॉइंट इज अल्फा कॉमा 0 एंड दिस पॉइंट इज बीटा कॉमा 0, सो अल्फा एंड बीटा आर कॉल्ड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ठीक है। सो अल्फा and beta are called the special points of x, the special values of x, which makes y 0, है ना। तो यहाँ पे sum of the roots मतलब यही अल्फा प्लस बीटा कहलाएगा माइनस बी अपॉन ए, एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स मतलब अल्फा इंटू बीटा कहलाएगा सी अपॉन ए, ठीक है। अब इस पर्टिकुलर फाउंडेशन के बेसिस पे आपके कैसे क्वेश्चंस बनते हैं? क्वेश्चन बनता है, वो आपसे पूछते हैं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ alpha square plus beta square, what is the value of alpha minus beta, what is the value of alpha square minus beta square, ठीक है, the value of alpha cube plus beta cube, alpha cube minus beta cube, ठीक है। तो ये सब आप कैसे फाइंड कर पाओगे? अगर आपको अलजेब्रा के कुछ बेसिक फॉर्मूलेस पता है, तो आप इनको सॉल्व करने की कंडीशन में रहोगे विद द हेल्प ऑफ सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, ठीक है। कैसे देखते हैं? तो हमें पहला फॉर्मूला जो पता होना चाहिए, these the prerequisites, ओके। हम लोग डिस्कस करें सम प्रीरिक्विजिट ऑफ नोइंग अलजेब्रा एक्चुअली। सो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab
प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब अगर मैं इसको क्या कर दूं, ऐड कर दूं, सो व्हाट आई विल बी गेटिंग ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि प्लस 2ab माइनस 2ab आपस में कट जाएंगे, मुझे क्या मिलेगा, सिर्फ ये मिलेगा, ठीक है। तो ये भी अपने आप में एक रिलेशनशिप होता है जो आपकी काफी हेल्प करेगा। और अगर इन दोनों को मैं डिफरेंस ले लूं तो मुझे क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस की जगह पे अगर यहां पे क्या हो जाएगा, माइनस ए बी, माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर अगर मैं कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, अगर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कट जाएगा, बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कट जाएगा, यहां रह जाएगा 4ab, और इसको डिवाइड बाय 4 करोगे तो a इंटू बी की वैल्यू अगर कोई पूछे तो आप इस तरीके से उसको यूज कर सकते हो, ठीक है। सो अल्फा माइनस बीटा फाइंड करने के लिए हम लोग ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। एट द सेम टाइम हम लोग एक और तरीका यूज कर सकते हैं कि हम क्या करें, a प्लस बी मतलब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमें पता होगी, a अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हमें पता होगी, तो हम क्या करेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अलग से फाइंड कर लेंगे, ठीक है। सो दीज आर बोथ द मेथड्स जिससे आप ये वाली वैल्यूज फाइंड करोगे। इवन अल्फा माइनस बीटा फाइंड करने के लिए यही मेथड यूज होता है। अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर क्या होगा, दैट वुड बी बेस्ड आउट ऑफ द कंसेप्ट ऑफ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, है ना। अब अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब या अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब क्या होता है, वो भी जरा देख लीजिए। ये होता है अल्फा माइनस बीटा इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अगर माइनस है तो लगेगा प्लस अल्फा बीटा, और अगर अल्फा प्लस बीटा है, ठीक है, तो यहां पर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर तो वैसा ही रहेगा, लेकिन अगर प्लस है तो यहां पे हो जाएगा माइनस अल्फा बीटा, ठीक है। सो दीज आर सम ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज विच यू शुड ऑलवेज रिमेंबर बाय, ठीक है। हाँ, इकलौते यही नहीं होते, हमें अल्फा प्लस ए प्लस बी का होल क्यूब भी पता होना चाहिए, ए माइनस बी का होल क्यूब भी पता होना चाहिए। चलिए वो भी लिख देते हैं, ए प्लस बी का होल क्यूब, दैट वुड बी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी। ए माइनस बी का होल क्यूब क्या होगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू, सॉरी यहां पे आएगा प्लस, यहां पे आएगा माइनस, राइट। सो दीज आर सम ऑफ द वेरी बेसिक फॉर्मूले जो आपको पता होने चाहिए ताकि आप ये वाले काइंड ऑफ क्वेश्चंस कर पाए, ये जो क्वेश्चंस गिवन है, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल की मदद से मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं इसका पूरा पैटर्न, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 इज इक्वल टू 0 की वैल्यूज है अल्फा और बीटा, तो उससे मुझे मिल जाएगा अल्फा प्लस बीटा। मैंने ऐसा ही जानबूझ के ऐसी वैल्यू ली है जिससे आपके कोई भी रैशनल रूट्स ना आए, ठीक है। रैशनल रूट्स क्या होते हैं, इरैशनल क्या होते हैं, ये हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन अभी ये नोट करते हैं। सो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, माइनस बी बाय, तो यहाँ पे a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है प्लस 5, c की वैल्यू है प्लस 7, सो माइनस बी बाय हो जाएगा माइनस 5, और अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, c बाय मतलब 7/1, तो 7। अब अगर कोई मुझसे पूछे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होता है, तो मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला है ना। मैं करूंगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, दैट वुड बी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, है ना। तो अल्फा प्लस बीटा कितना है, -5 है, -5 का स्क्वायर कितना होगा, +25 इज इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और प्लस का 2 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा जो कि 7 है। अब 14 इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा -14, सो 25 माइनस 14 हो जाएगा ये, है ना, विच इज हाउ मच, 11। सो 11 बिकम्स द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है। फर्स्ट वैल्यू। अल्फा माइनस बीटा कैसे फाइंड करेंगे, यूजिंग द सेकेंड फॉर्मूला। अब मुझे पता है कि अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर होगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, है ना। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर वैल्यू मैं उठाऊंगा ऊपर से जो कि 11 है, माइनस ट्वाइस ऑफ अल्फा इंटू बीटा जो कि 7 है,
So that would be how much? 11 minus 14, that would be -3. तो यहाँ पर से मुझे मिल जाएगा अल्फा माइनस बीटा वुड बी अंडर रूट ऑफ -3, जिसको हम लोग 3 आयोटा भी बोल सकते हैं, जिसको हम लोग अंडर रूट ऑफ -1 इंटू अंडर रूट ऑफ 3 भी बोल सकते थे। ठीक है, अंडर रूट ऑफ -1 को ही हम लोग आयोटा बोलते हैं। ठीक है, इसके बारे में अगेन हम लोग अभी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। सो अल्फा माइनस बीटा कैसे फाइंड करते हैं? ऐसे फाइंड करते हैं। अब अगर कोई पूछे कि बताइए अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर क्या होगा, तो क्या करना है? अल्फा प्लस बीटा पता है, अल्फा माइनस बीटा पता है, आपस में मल्टीप्लाई कर दो। सो व्हाट वुड बी अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर? अल्फा प्लस बीटा इज -5, है ना, और अल्फा माइनस बीटा इज 3 आयोटा। सो द आंसर वुड बी -15 आयोटा। ठीक है, क्योंकि इट इज नथिंग बट अल्फा प्लस बीटा इनटू अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, अब अगर कोई अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब पूछे, ठीक है, तो आप क्या करोगे? अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब होगा अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा? वी नो -5। ठीक है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर वी नो इज 11 माइनस अल्फा इंटू बीटा दैट इज 7। ठीक है, सो दैट वुड बी 5 इंटू 4 20। ठीक है, अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब कैसे निकालेंगे? ये वाला कैसे निकालेंगे? सेम इस लॉजिक से। अल्फा माइनस बीटा आई नो इज 3 आयोटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर वी नो इज 11, है ना, अब ये निकाला था अपन ने 11 प्लस अल्फा इंटू बीटा वी नो इज 7। तो ये हो जाएगा 11 प्लस 7 इज 18, 18 3 is 54। सो 54 आयोटा वुड बिकम माय आंसर। ठीक है, तो ये वो मेथड होते हैं जहां पे हम लोग कुछ अलग काइंड ऑफ क्वेश्चन जो बनते हैं उसको हम लोग किस तरीके से सॉल्व करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा द फाउंडेशन ऑफ नंबर्स एक्चुअली, जिसके थ्रू हम लोग थोड़ी सी और बातें करेंगे रिगार्डिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो प्लीज वेट फॉर मी इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।